हर हर महादेव। एक बार फिर से अतुल केडिया सनातन में और एक वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं। तो अभी एक टॉपिक बहुत हॉट चल रहा है आजकल इंटरनेट पे, वो है बैंकॉक लाल सिंह चड्ढा। तो एक्चुअली मैं जिस तरह से वीडियो बनाता हूँ और उसमें एडिट करता हूँ, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन में डालता हूँ, फोटोज डालता हूँ, वीडियोज डालता हूँ। तो हो सकता है जब तक मेरा ये वीडियो बाहर आए तब तक ऑलरेडी ये टॉपिक ओल्ड हो जाए और पब्लिक बोर हो जाएगी। हो सकता है तब तक लाल सिंह चड्ढा रिलीज भी होगी और मालूम नहीं क्या हुआ होगा उसका। लेकिन फिर भी मुझे एक्चुअली इस टॉपिक में कम इंटरेस्ट है। मुझे टॉपिक कुछ और पॉलिटिकल लिंक के साथ इसके बारे में बात करनी है। मैंने देखा कि अभी फिर लेटली जो जो हिंदू सनातन हिंदू लोग जो जाग गए हैं अपने अपने जो आस्था को देखे और अपने जो उनकी जो अस्मिता को देखे, जो भी बॉलीवुड में मिसरिप्रेजेंटेशन होता है कैरेक्टर के बारे में, जैसे विलन लोग को तिलक लगा के बताते हैं और जो भी बाकी सब बातें हो रही, वो सब बातों को लेकर जो भी उनको बुरा लगा है और जिस तरह उन्होंने बॉलीवुड को बॉयकॉट करके अभी 2-3 मूवी फ्लॉप भी कर दी, तो बॉलीवुड में बहुत ही हंगामा मचा हुआ है। और दूसरा है कि सुशांत सिंह राजपूत का भी जिस तरह से मर्डर हो गया है, उसके वजह से भी लोग बहुत आहत है। बहुत ही होनहार प्रॉमिसिंग एक्टर था और वो बेचारों को इसीलिए मर्डर उसका हो गया क्योंकि वो एक कंपटीशन कम हो जाए। ये भी एक बॉलीवुड में जिस तरह चल रहा है, लोग को मोनोपोली करनी है और जो होनहार कंपीटिंग एक्टर है उसको लिमिट हो कर रहे हैं, मर्डर हो जाता है उनका एक्चुअली। तो ये भी थोड़ा है लेकिन मेरे को अभी इस पर बात नहीं करनी, मुझे और बात करनी है। मैं ये देख रहा हूँ कि यही जो बॉलीवुड वगैरह में तो हिंदू सनातनी लोगों ने बहुत ही एक पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ दिया है। अभी इससे का तो बॉलीवुड रिफॉर्म हो जाएगी या वो एलिमिनेट हो जाएगी, वो मेरा विषय नहीं है। बॉलीवुड सर्वाइव करती नहीं करती, इट इज़ नॉट माई सब्जेक्ट मैटर। लेकिन मेरा सब्जेक्ट मैटर पॉलिटिक्स जरूर है। मैं एक्चुअली ये सोच रहा हूँ कि जो पॉलिटिकली जो हमारे अवेयरनेस है उसको थोड़ा इसी चीज़ के साथ लिंक करने की जरूरत है। जैसे हमने बॉलीवुड में ये हिंदू सनातनी को इतना पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ा है क्योंकि उनकी आस्था के साथ कुछ खिलवाड़ हुआ, कुछ उनको अच्छा नहीं लगा। तो मैं कुछ बात पूछना चाहता हूँ यही सनातन हिंदू लोगों से, और यही मैंने कुछ सिख लोगों को भी लाल सिंह चड्ढा नहीं देखने के लिए अपील करते हुए वीडियोस भी मैंने देखे। तो उन सिख भाइयों को भी मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपने दिल्ली में जो रायट्स हुए थे जिसमें वो आपका कॉर्पोरेटर ताहिर हुसैन इन्वॉल्व हो गया था, जिसके ऊपर पुलिस ने चार्जशीट फाइल की हुई है, और अमरतुल्ला खान के भी कुछ ऐसे ये जो रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी मुसलमान को उनको घर देना, उनको फ्री राशन देना, फ्री पानी देना, इलीगली उनको राशन कार्ड दे देना, ये सब ओपन सीक्रेट चल रहा है। अभी दिल्ली में वो जो अभी अटैक हुआ था, जो कौन सा जो भी मतलब जिसमें कुछ हिंदू लोगों ने पोस्टर निकला था, हनुमान जी का दिन था या ऐसा था, तो वो जो भी पकड़ा गए बांग्लादेशी थे मास्टरमाइंड वगैरह से। तो जब इतना सब आपको मालूम होते हुए दिल्ली में तो आपने गलती कर दी है, और मैं बहुत आशा रखता हूँ दिल्ली वासियों से कि ये गलती आप रिपीट नहीं करेंगे जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा। मैं होप करता हूँ, होप अगेंस्ट होप करता हूँ। लेकिन यही आप पार्टी को आपने पंजाब में भी जिता दिया, ये थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है। आपको
आपको वो बॉलीवुड के कुछ एक्टर ने कुछ कैरेक्टर्स में शंकर भगवान का करे वो पीके में शंकर भगवान कैरेक्टर भागता हुआ दिखाई दे, वो कैरेक्टर है, शंकर भगवान खुद नहीं है। पहले तो डिस्कशन रखना चाहिए हमें। और मेरे व्यूज रिगार्डिंग आस्था बहुत ही अलग टाइप के हैं। पहले तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हिंदू गॉड का इंसल्ट करना इम्पॉसिबल है, इंसल्ट नहीं हो सकता पहली बात। और मेरी आस्था इतनी पावरफुल है तो मेरी आस्था भी आहत नहीं हो सकती। तो मैं तो अमेरिकली जब भी कुछ ऐसा होता है तो उसको मैं डाउन प्ले करता हूँ। एक्चुअली मैं फोकस करता हूँ मेरी भक्ति ऊपर। मैं महादेव जी की, शिव जी भगवान की, राम भगवान की, कृष्ण भगवान की मेरी भक्ति कैसी टॉप पे पहुँचे, कैसी शार्प हो जाए, उस पर फोकस करूँगा ज़्यादा। तो वो सेपरेट मैटर है। अगर आप लोग को उसके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और आपको बॉयकॉट बॉलीवुड करना है, आपकी मर्जी है, लेकिन आप थोड़ा एक पॉलिटिक्स पे भी ध्यान दीजिए। मेन इम्पैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज करती है। जो हमारे साथ गड़बड़ होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज करती है। तो इलीगली ये बांग्लादेशी को, रोहिंग्या को सेटल करते हैं और ये बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को राइट्स करने और दूसरा कुछ भी नहीं, उनका कोई लॉस नहीं होता है। तो वो लोग इजीली कर देते हैं, बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जो लोग भी आए हैं उनका स्कैनिंग कहाँ हुआ है? रोहिंग्या लोग और बांग्लादेशी जो आए हैं इलीगल इंडिया में, वो कौन क्रिमिनल लोग है, नॉर्मल पीपल है, ये कहाँ कोई उसका रिकॉर्ड थोड़ी है हमारे पास। तो प्लीज थोड़ा आप लोग इस पे ध्यान दीजिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करें। जो पॉलिटिकल पार्टी ने दिल्ली राइट्स में उसका कॉर्पोरेट इन्वॉल्व है, जो पॉलिटिकल पार्टी का आमिर खान एमएलए वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी को उनको फ्री राशन, फ्री घर वगैरह और फ्री सब चल रहा है। अभी तो ओपन सीक्रेट है। और फिर भी आप उनको पंजाब में जिता रहे हो और कहीं भी, ये थोड़ा आप जरा देख लो सनातनी भाई प्लीज, ठीक है। और दूसरा मैं जो मेरे को कुछ ऐसा, मैं ऐसे वीडियो देख रहा हूँ एक्चुअली, कि जो रील्स चलती है जैसे जिसमें हमारे हिंदू सनातनी बहनें कुछ फिल्म के सॉन्ग्स पे गाना गाते हैं और कुछ वो लोग करते हैं डांस वगैरह, उसकी रील्स बनाते हैं एक्चुअली। और उसका मैं कई कमेंटेटर को देखा हूँ क्रिटिसाइज भी करते हैं एक्चुअली। लेकिन उसमें मैंने कुछ ऐसी रील्स भी देखी है जो सनातनी हिंदू बहनें वो महादेव के मंदिर जाते आते उसका वीडियो बनाते, वो भी जाते, वो बहुत सुंदर भी लगता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन मैं एक थोड़ी बात बता दूँ, ये बाकी जो बहनें हिंदू को जो बनाते हैं ऐसे सब वीडियोस, उनको देख के आप लोग तो अच्छे घर की, और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ी सिक्योर एनवायरनमेंट में रहती हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा इशारा करना चाहता हूँ कि ये जो अभी लाहौर जात का जो बहुत ही सिलसिले बढ़ रहे हैं एक्चुअली, और उसमें जो मुस्लिम लड़के हिंदू नाम दे के जो हमारी हिंदू बहनों को फंसाते हैं, और उसमें भी ऐसा कोई डकैत चल रहा है तो उनको कुछ पैसे मिलते हैं लड़के फंसाने के, 5 लाख 4 लाख, हिंदू के इतने, ब्राह्मण के इतने, इसके इतने, सब। तो आपका ये जो वीडियो है ना, ये लड़के को जरूर इन्फ्लुएंस करता है थोड़ा बहुत। ये मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी मेरे को कोई इश्यू नहीं है। और अगर आप अगर आप ये सीरियसली करते हैं और आपको अगर बॉलीवुड में जाना है तो आप जरा बॉलीवुड का भी देख लो क्या उधर हालत है। अब तो मूवीज भी नहीं चलती है, और वहाँ पे काउंसलिंग कॉल वगैरह बहुत ही सीरियस मैटर है, वो जाने वाला नहीं है जल्दी, उसको बहुत टाइम लगेगा, वहाँ पर कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो आप लोग अगर ये करके सिर्फ ये लाइक्स वगैरह के लिए करते हैं, कुछ आपके फॉलोअर्स बन जाए उसके लिए करते हैं तो ठीक है। लेकिन उसमें भी मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा ये जो अभी चल रहा है लव जिहाद में, उसमें थोड़ा ये पार्ट ज़्यादा होगा एक्चुअली, थोड़ा 10-15%। और जो हमारी इनोसेंट
और मैं थोड़ा सनातन हिंदू लड़के से बात करना चाहता हूँ। ये जो प्रेम रस है ये बहुत पवित्र चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी 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 मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम के लिए ये लव रस को, प्यार के रस को तिलांजलि देना पड़ेगा। आप लोग अगर आप लोग कसम खाओ हम किसी से प्यार नहीं करेंगे, हम हिंदू लड़के से भी प्यार में नहीं करेंगे। और आप अपने माँ बाप के थ्रू, अरेंज मैरिज के थ्रू, पूरा खानदान फैमिली देख के पहले से वो लोग हिंदू है, फैमिली पूरे हिंदू हो, देख के फिर शादी कीजिए। कभी ये जो लव जिहाद का ये जो हिंदू बन के जो लड़के इम्प्रेशनेट करते हैं, फिर लड़की लोग को प्रेजेंट कर देते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट देखा कि कोई एक जगह पे कितने, मेरे ख्याल से 47 लड़कियों को वो कर दिया है, प्रेग्नेंट कर दिया है, बहुत ही कम टाइम में। और यही सब चल रहा है, हिंदू नाम बता के सब हो रहा है। तो अभी प्रेम रस को थोड़ा टाइम भूल जाइए, क्योंकि न रहेगी बात न बजेगी बांसुरी। अब आप कसम खाए मुझे किसी से प्यार नहीं करना, तो फिर वो लड़का हिंदू बन के आया, कुछ भी बन के, आपको उसमें जाना ही नहीं है। और कई बार मैं समझ रहा हूँ, मैं कुछ हिंदू लड़की कुछ इतनी समझ रहा हूँ, कोई ऐसी कम्युनिटी है जिसमें कुछ डॉरी वगैरह का ज़्यादा इशू होता है, तो लड़की लोग सोचती है कि हम लोग अगर लड़का ढूंढ लेते हैं तो हमारा माँ बाप को हेल्प हो जाएगी, ये सोच के भी थोड़ा इन्वॉल्व होती होगी। लेकिन आप जरा नतीजा दूसरा देखिए, आपका माँ बाप को हेल्प होने की जगह आप कहीं फंस जाती है, फिर उसमें वर्स्ट केस में आपकी डेथ हो जाती है, आपका मरण हो जाता है, फिर आपको कोई शॉर्ट केस में डाल के ये लोग फेंक देते हैं। उससे अच्छा तो आपको माँ बाप हेल्प मत कीजिए, आप थोड़ा इनके से डायलॉग कीजिए। हो सकता है आपके माँ बाप और कम्युनिटीज में किसी से बात करके आपका शादी ठीक अच्छे घर में कॉन्फिडेंटली वो लोग करा सकते हैं अच्छी। तो थोड़ा प्लीज़ मेरी सनातनी बहनें, प्लीज़ ये लव प्रेम रस को आप थोड़ा, मेरे ख्याल से ये जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है, और उसके लिए कितना टाइम लगेगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये इससे बहुत बढ़ रहा है अभी। तो कम से कम 5 साल के लिए तो बोल सकते हैं, 5 साल के लिए हम नहीं करेंगे, चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो, कोई भी हमको नहीं करना है, हम अरेंज मैरिज के थ्रू ही करेंगे, हमारा जो ट्रेडिशनल वे है उसमें ही करेंगे। क्या मुश्किल उसमें, शादी थोड़ी डिले होगी, क्या होगा। और मेरी खुद की अरेंज मैरिज हुई है, क्या उसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। एक सिक्योरिटी तो रहती है ना। मैंने एक हिंदू लड़की के साथ शादी की है, अभी मेरी खुद की डॉटर की बात नहीं है, मेरी खुद की डॉटर की शादी हुई है, हाँ? अभी मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूँगी, वो हिंदू लड़का था और अभी उसके साथ नहीं बन रही है, तो अभी उसको डिवोर्स दे रहे हैं। अभी वॉलंटरीली वो हिंदू लड़के ने एग्री कर दिया, वॉलंटरीली डिवोर्स दे रहे, उसका वेटिंग पीरियड भी खत्म हो गया, अभी उसका पेपर आने वाला है। अगर मैं तो अभी सोच भी नहीं सकता कि अगर यही जगह पे अगर कोई मुस्लिम लड़का होता तो मेरे को और मेरी लड़की को कितना हेडेक हो जाता है, कितना हो सकता है कोई अच्छे खानदान का लड़का हो मुस्लिम तो वॉलंटरीली डिवोर्स दे दे, लेकिन मैं रिस्क क्यों लूँ भैया, मेरी डॉटर रिस्क क्यों ले भैया। और ये जो मैं कुछ लोगों को सुन भी रहा हूँ कि आप घर वापसी करने के लिए हिंदू लड़के लोग मुस्लिम लड़के को शादी करके लेके आए, मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने बहुत सारे हिंदू लड़के का मर्डर होते हुए देखा है। जब वो मुस्लिम फैमिली को अच्छा नहीं लगता, उनके भाई लोग, मैंने बहुत केसेस देखा है। ये अगर आप तभी कर सकते थे जब आप पॉलिटिकली और आप अदरवाइज पावरफुल होते सोशली, और आपको इनको हैंडल करने को आपके पास ताकत हो। मैं तो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं तो ये घर वापसी कॉन्सेप्ट में मैं बिलीव नहीं करता। जिसको जो रिलीजन में रहता है उसको उसमें रहने दो, और उसको कोई और तरीके से ये जो भी तकलीफ हो रही है अभी
उसको हैंडल, उसको दूसरा तरीके से रास्ता निकालना चाहिए। मैंने एक दो कमेंटेटर को ये भी बात मैंने सुनी थी कि अगर वो लोग समझो घर वापस एनमास कर भी देते हैं तो हो सकता है उसमें भी साजिश हो कि हम हो जाएंगे, फिर हिंदू लड़की से शादी कर देंगे, फिर जब जरूरत पड़े तो वापस मुस्लिम बन जाएंगे। हो सकता है, कांट ट्रस्ट। आज किसी का भरोसा नहीं कर सकते एक्चुअली। मुझे वो जो कमेंटेटर ने जब बोला था, मुझे उसका एक्सपीरियंस पे भरोसा है। उसका जो एक्सपीरियंस होगा तभी वो बोलता होगा ना। तो थोड़ा आप लोग आराम से सोचिए, ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इजी नहीं है सबको हैंडल करने के लिए। अपना कॉन्फिडेंस और अपने जो सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत, सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल कनेक्शन, उसको देख के आप कर सकते हैं, ये तो नहीं कर सकते आप। अभी कुछ पॉलिटिकली पावरफुल लोगों ने किया है ऐसा, और उन्होंने लड़की ने मुस्लिम लड़कियों के साथ शादी किया है और डिवोर्स भी हो गया है, लेकिन उनका अलग होता है, एक नॉर्मल आदमी का अलग होता है एक्चुअली। तो थोड़ा आप लोग जरा देख लो ये सब चीज़ें क्या ये सब है। और थोड़ा मैं दूसरा ये बारे में भी बोल रहा था कि ये जो मेंटल, मैंने जो पहला वीडियो चला था कि सेल्फ अवेयरनेस एंड मेंटल प्रिपेयर्डनेस। अभी मेंटल प्रिपेयर्डनेस, सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है, अभी ये जो गला काट सिचुएशन चल रही है, 6 लोग की हो गया है, तो अभी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना बहुत ही जरूरी है हिंदू लोग, क्यों वो लोग को कुछ हो सकता है, हाई चांस। और थोड़ा आप लोग जो भी यंग बंदे लोग हैं जो जिम वगैरह करते हैं, वो लोग थोड़ा अपने नेबरहुड में जिम चला के थोड़ा उनको जिम की प्रैक्टिस कराए, सबको थोड़ा थोड़ा बॉडी बनाने में हेल्प कीजिए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सेल्फ डिफेंस के कुछ अलाउड है, एक अच्छी लाठी तो अलाउड ही है ना, एक बेसबॉल बैट तो आप रख ही सकते हो। अभी एक बेसबॉल बैट आप अच्छा हैवी लकड़े का आप लेंगे तो सेल्फ डिफेंस में बहुत काम आ सकता है। जब कोई आपको आपकी जान पे आ जाने वाली है तो थोड़ा आप अपना बचाव तो कर सकते हैं, ये तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलाउड है। तो आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस कीजिए, आपका आगे पीछे का माहौल को देखिए। अभी वो जो कन्हैयालाल साहू के बारे में मैं देख रहा हूँ, उसको धमकी भी मिली है, और धमकी मिलने के बाद उसकी दुकान में 2 कस्टमर और ये जो मारने आए थे वो तो दाढ़ी लेके आए थे, दाढ़ी के साथ में आए, और उसको कुर्ता सिलाना है तो कन्हैयालाल साहू तो उसने माफ लेने में बिजी हो गया, वो ये भी भूल गया कि मेरे को लाइफ को थ्रेट है एक्चुअली। उसको एक ही अलर्टनेस होते हैं उसको ये दोनों को वहीं खड़ा रखते हैं, आप जरा 2 मिनट रुको, आजू बाजू में जितने भी दुकानदार में जो भी हिंदू भाई बहन है, हिंदू लोग हैं, और 4-5 लोगों को दुकान में बुला कर जरा 10 मिनट खिलाओ मेरी दुकान। और फिर ये लोग बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बोला मेरे तो लाइफ को थ्रेट है, मुझे डर लग रहा है इसलिए मैंने इनको बुलाया है। अगर वो बोलते हैं कि ऐसा है तो हमारा बिजनेस हम नहीं देंगे, हमको बुरा लग रहा है, ठीक है बिजनेस नहीं चलेगा, नहीं है तो। लेकिन वो जो कुत्ता सिलाने का 100 रुपये 200 रुपये मिलेगा, उसकी वजह से तो भी कन्हैयालाल साहू की जान चली गई, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, उसको सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी, उसको खुद की थ्रेट को उसको अवेयरनेस नहीं थी। और जब ये लोग ने तो अपना दाढ़ी भी छुपाई नहीं, खुला दाढ़ी लेके आ गए, क्या कॉन्फिडेंस है देखो। इनको मालूम है कि ये हिंदू लोग बेवकूफ है एक्चुअली, बिल्कुल नहीं समझते कुछ भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट के बारे में। तो आगे तो थोड़ा प्लीज थोड़ा समझे, अभी जो डेंजर बहुत बढ़ रहा है और ये डे बाय डे बढ़ सकता है, थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस रखे, थोड़ा मेंटल प्रिपेयर्डनेस रखे, थोड़ा आप एक बेसबॉल बैट लेकर आए, अच्छी एक लाठी लेके आए, घर में रखिए और उसकी पूजा कीजिए, 5 टीका लगाइए, उस पर स्वस्तिक ड्रॉ करे, जैसे कोई शस्त्र की पूजा करता है ऐसे उसकी पूजा करिए, आपको थोड़ा अंदर से अच्छा फील होगा एक्चुअली। और मेंटली प्रिपेयर दीजिए, तो अगर मुझे ये लाठी चलानी पड़ी, अगर कोई मुझे अटैक करने आ रहा है तो मैं चलाऊंगा, मेरे सेल्फ डिफेंस में एक्चुअली। लड़ाई दिमाग से लड़ी जाती है पहले, फिर बॉडी से लड़ी जाती है।
दिमाग में जब आप मरने ही वाले हो तो आपकी तो बॉडी विलीन हो जाएगी। तो वही माइंड रेडी करके आपका बॉडी को यूज करके हो सकता है आप जिंदा थोड़ा ज्यादा रहेंगे एक्चुअली। और दूसरी, मैंने वो जो थियरी ऑफ कर्मा का वीडियो डाला था उसमें आप देखो, मैंने क्लियरली बोला है कि आपका जो कर्मा है वो आपका लाइफ डिसाइड करता है, और हमारी लाइफ का, हमारा डेथ कब होने वाला है उसका मिनट सेकंड सब प्री डिसाइडेड हो गया है। तो हमारे मौत का एक सेकंड पहले हम लोग मर नहीं सकते, और हमारे मौत का टाइम आएगा तो उसके बाद में एक सेकंड ज्यादा जिंदा रह नहीं सकते। तो हमारे हिंदू सनातन का अभय दान है, हम तो फिर वापस जन्म भी लेते हैं। हमारा आगे का प्रोग्रेस करने के लिए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए हम दूसरी लाइफ में अच्छी कंडीशन में आते हैं, और हमारा प्रोग्रेस स्पिरिचुअली और जो भी है वो उसको आगे लेकर जाने के लिए। तो इसकी वजह से हमारे पास अभय दान है एक्चुअली। और गीता में लिखा है कि धर्म के लिए लड़ो, आप धर्म के लिए लड़ोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, अगर आपका बलिदान हो गया तो। और नहीं बलिदान हुआ तो आप धरती पे, तो आप धरती के सब सुख भोगेंगे। तो धर्म के लिए लड़ना तो कृष्ण जी ने गीता में लिखा है एक्चुअली, बताया 18 चैप्टर में। और अर्जुन जब लड़ा तो उसके सामने उसके कजिन ब्रदर सिस्टर सब थे, दुर्योधन वगैरह उसके रिलेटेड लोग थे उसके, फिर भी कृष्ण जी ने बोला ये तो धर्मयुद्ध है, उन्होंने गुनाह किया है एक्चुअली, उन्होंने गुनाह किया है और उन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, और वो लोग तुमको मारना चाहते हैं। तब तो युद्ध हुआ ना एक्चुअली, नहीं तो फिर युद्ध क्यों होता था। लास्ट में कृष्ण जी ने क्या बोला दुर्योधन को, हमको सिर्फ 5 गांव दे दो। दुर्योधन क्या बोला, एक पिन हेड का इतना भी एरिया में जमीन का नहीं दूंगा। तो कृष्ण जी ने पूछा फाइनल, कहाँ फाइनल, अब लड़ेंगे देखे लेंगे। फिर युद्ध हुआ। जब इतना कॉम्प्रोमाइज करने के बाद में, इतना रेडी होने के बाद में, जब सामने वाला मानता नहीं है और युद्ध वो करने वाला ही है, फिर आप इन्वॉल्व हुए नहीं हो, आपको मारने वाला ही है, तो आपको सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा मेरे भाई, सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा। तो थोड़ा आप लोग थोड़ा देख लो, ये जो मेरा जो वीडियो है सेल्फ अवेयरनेस और मेंटल प्रिपेयर्डनेस, और उसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा ये जो सनातनी बहनें प्रेम रस थोड़ा छोड़ दें, कम से कम 5 साल के लिए छोड़ दें जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती। और भाई लोग थोड़ा सिक्योरिटी के बारे में सोचना चालू कर दें, अपनी लाइफ को जोखिम में मत डालिए। अभी मैं कहीं घूम रहा था, मैं वॉक के लिए कहीं जाता हूँ, मैं कहीं घूम रहा था, तो जो कोई एरिया है ना वहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं, कोई ऐसे एरिया है, तो वहाँ पे फिर भी थोड़े घर है, सोसाइटी है एक्चुअली। तो वहाँ पे मैंने देखा कि 3 लड़के लोग ऐसे टहलने के मूड में घूम रहे, कहीं जा नहीं रहे, ऐसे आगे पीछे घूम रहे। तो मैं अलर्ट हो गया, मैं बोले ये लोग कौन हो सकता है एक्चुअली, हो सकता है ये लोग मुझे मारना चाहते हो एक्चुअली। तो मैं एक सोसाइटी में घुस गया, वो सिक्योरिटी वाले को बुलाया, मैंने बोला ये 3 आदमी तुम्हारे बिल्डिंग में रहते हैं क्या, क्योंकि वो डेड एंड सोसाइटी है, वो लास्ट सोसाइटी है, या 2 बिल्डिंग है एक्चुअली। तो उसने सिक्योरिटी ने बोला हाँ ये हमारे बिल्डिंग के लोग हैं। पक्का? ठीक है पक्का, कहा पक्का, तो ठीक है। तो क्या होता है, जब भी आपको सस्पिशियस मूवमेंट लगे, कोई बंदा आगे पीछे घूम रहा है और कोई आपको ऐसा देख रहा है जैसे आपकी रेकी कर रहा है, आपका वो आपको सिचुएशन जानने के लिए कोशिश करे, थोड़ा अलर्ट हो जाइए, और जहाँ ज्यादा लोग हैं वहां चले जाइए। समझ में? जो बंदा आपको मारना चाहता है उसके लिए डिफिकल्ट बनाना, ये आपका पहला सेल्फ डिफेंस है। जैसे अभी ये मोदी जी के सिक्योरिटी, ये एसपी जी, ये मोदी जी तो बहुत पावरफुल है, वो प्राइम मिनिस्टर है, तो उनका तो एसपी जी 2-3 दिन पहले जाके पूरा एनवायरमेंट को स्कैन करते हैं, सैनिटाइज करते हैं। लेकिन वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो चांस नहीं लेना चाहते हैं।
तो ये सिक्योरिटी प्रोएक्टिव होती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की हो, चाहे तुम्हारी एक एक बंदे की खुद की हो। और हमको हमारी खुद की सिक्योरिटी प्रोएक्टिविटी करनी है। हमको ऐसे कोई सिचुएशन में अपने आप को नहीं लेकर जाना जहां हमको कोई हानि पहुंचा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो पहला तो उसूल ये है कि जो लेस क्राउडेड एरिया में जाना बंद करो, जहाँ रिमोट रोड है, जहाँ बहुत कम लोग, वहां जाना बंद करो। पर्टिकुलरली बहनें तो खास, सनातनी बहनें। और ये जो बेसबॉल बैट मैंने जो प्रपोज किया, या जो लाठी, वो हमेशा लेके घूमा है एक्चुअली। मैं तो बेसबॉल बैट अभी पूरे हर टाइम में अभी लेके ही घूम रहा है एक्चुअली। बेसबॉल बैट है, किसी ने पूछा क्यों क्यों लेके घूम रहा? भाई खेलने जा रहा हूं मैं, बस। फिर कौन कौन देखता है क्या कर रहे हो तुम? ये कॉन्फिडेंस रहता है एक्चुअली। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी 100% सिक्योरिटी, लेकिन सामने वाले के लिए डिफिकल्ट जरूर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन देने से कोई आपको मार रहा है, अगर कन्हैयालाल साहू के पास बेसबॉल बैट रहता और मेंटली प्रिपेयर रहता, समझ में आया? और इनको पहले तो नजर पे रखना चाहिए, नजर रखनी चाहिए। इसने जो पहले वाले ने वार किया, उसने ऐसा देखा तो पीछे से वार किया ना, पहले तो उनको आगे बिठा देना चाहिए। और मैं तो पहले ही बताऊं, उसको तो पहले 4 हिंदू अपनी दुकान में लाके बैठा देने चाहिए थे कि भैया मेरे को डर लग रहा है, आप जरा 10 मिनट के लिए आ जाओ मेरी दुकान में। कोई भी कोऑपरेट करता। और इनको बुरा लगता कि हम बिजनेस नहीं देंगे अगर ऐसा करोगे। ठीक है, आप जाओ, मेरे को बिजनेस की जरूरत नहीं है, मेरी जान प्यारी है। तो प्लीज थोड़ा आप सेल्फ अवेयरनेस, मेंटल प्रिपेयरनेस हो जाइए। सिचुएशन बहुत खराब है और आगे भी क्या होगा भरोसा नहीं है। हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, NIA सब काम कर रही है, और VHP और बजरंग दल ने भी हेल्पलाइन दे रही है। आप उसका यूज कीजिए। आपको जब भी कुछ तकलीफ हो अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो आप वो हेल्पलाइन का भी फायदा उठाइए, थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाइए। तो इसी के साथ हर हर महादेव। और मेरा वीडियो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो, अभी मैं अभी इतना जरूर चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो अगर लाइक करते हो तो उसको आप दूसरे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए और मेरी सब्सक्राइबर बेस बढ़ाइए। तो मेरे को भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि मैं एक्चुअली अभी काम तो कर रहा हूँ। मैंने तो अपना माइंड में नक्की कर दिया है कि सनातन भाई और बहनों की मैं सेवा करूँगा एक्चुअली। ठीक है, मैं तो मेंटली प्रिपेयर हो गया एक्चुअली। कॉन्सिक्वेंस जो भी होगा, होने वाला होगा एक्चुअली, है ना। और मैं सब कॉन्स्टिट्यूशनली जो वैलिड है वही बातें करूँगा, इलीगल कोई बात नहीं करूँगा। अब मुझे कोई भी इनोसेंट लाइफ, चाहे हिंदू की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, इनोसेंट लाइफ लॉस नहीं होनी चाहिए। ये मेरा फर्म बिलीफ है। और समझो किसी बात का कोई झगड़ा है तो थोड़ा दिल बड़ा रखना चाहिए, थोड़ा माफी भी देना चाहिए, माफ हो जाना चाहिए। ये जो ब्लास्फेमी लॉस इंडिया में नहीं है। अभी मैं कोई मुस्लिम कमेंटेटर को सुन रहा हूँ, ये सर धर्म से जुदा, ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, देखिए इस्लामिक लॉ है। अरे भैया, आप इस्लामिक लॉ इंडिया में फॉलो करेंगे। 1947 तो नहीं बोला था हमको। अभी बाकी सब बोलते हैं कि हम लोग रह गए इंडिया में बाई चॉइस। बाई चॉइस में एक डिबेट रहा था कि अभी हम इस्लामिक लॉ फॉलो करेंगे इंडिया में, संसद से जुदा हम प्रैक्टिस में लाएंगे। एक्चुअली तो धोखा हो गया हमारे साथ में। वो कमेंटेटर कैजुअली बोल रहा है ये आपके लिए नया है, लेकिन हमारे लिए वे ऑफ लाइफ है। अरे भाई, ये वे ऑफ लाइफ था 1947 में लिख के हमको हमारे साथ दिया था। कभी हमारे ऐसी वे ऑफ लाइफ हम तो ऐसे ही जिएंगे, आपको देख लो। एक तो अलग देश ले लिया, रिलीजन के नाम पे दे दिया,
कि जो बाकी लोग को भी, जो अभी तो मैं ऐसे भी सुन रहा हूँ कि मुस्लिम, जो बाकी मुस्लिम लोग रह गए उनको हिंदू लोगों के साथ रहना बहुत ज़्यादा सेफ लगा, उनको उनको पाकिस्तान में जाना सेफ नहीं लगा तो यहाँ रह गए। चलो वेलकम है भाई, लेकिन अभी आप अभी बोलेंगे कि भी ये इस्लामिक लॉ है, हम सर हमसे जुदा एग्जीक्यूट करेंगे इंडिया में, हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं फॉलो करेंगे, ये तो भैया नहीं बार्गेन में था ना, ये बार्गेन में नहीं था। तो प्लीज़ ये हिंदू सनातनी भाई बहनों, आप जरा सिचुएशन को समझिए, थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस रखिए, मेंटल प्रिपेयर्डनेस रखिए। सिक्योरिटी के लिए एक बेसबॉल बैट, हेवी ड्यूटी एक बेसबॉल बैट लेके आइए, एक लाठी मजबूत वाली लाठी लेके आइए, उसकी पूजा कीजिए, पाँव टीका कीजिए, उस पर सस्टिक कीजिए, थोड़ा कुंकू और राइस डालिए, आपको अच्छा लगेगा। और हो सके उसको साथ में लेके घूमिए हमेशा, उससे बहुत मेंटली सेफ लगता है। ठीक है, तो इसी के साथ हर महादेव फिर मिलेंगे।